में आज बात करने वाले हैं पाकिस्तान में बदलते हालातों की। पहलगाम में बर्बर नरसंहार के बाद भारत के गुस्से को देखते हुए पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। पाकिस्तानी मंत्री खुलेआम ये कह रहे हैं कि भारत हमला कर सकता है, लेकिन भारत की जवाबी कार्रवाई के पहले ही पाकिस्तान में भूचाल आ गया। पाकिस्तान में हर तरफ हलचल है, कहीं बमबारी हो रही है तो कहीं अज्ञात बंदूकधारी का खौफ है। पाकिस्तानी सरकार फिर वही कर रही है जो हमेशा करती आई। अटारी बॉर्डर से पाकिस्तानी नागरिकों की वापसी का आज आखिरी दिन है, लेकिन पाकिस्तानी हुक्मरानों ने अपने ही लोगों के लिए दरवाजे बंद कर दिए। अटारी वाघा बॉर्डर पर सैकड़ों पाकिस्तानी गेट खुलने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी रेंजर्स ने अभी तक आज दरवाजे नहीं खोले। पाकिस्तान सरकार कुछ वैसा ही कर रही है जैसा उसने करगिल युद्ध के दौरान किया था। अपने ही सैनिकों के शव लेने से इनकार कर दिया था, आपको याद है। और इधर भारत के अटैक का खौफ तो उधर गृह युद्ध के हालात। क्या हो रहा है पाकिस्तान में? दरअसल पाकिस्तान में तख्ता पलट की आहट भी सुनाई देने लगी है। भारत के बढ़ते प्रेशर और बलोच लिबरेशन आर्मी की वजह से पाकिस्तान की आर्मी और शहबाज सरकार आमने सामने आ गए हैं। जनरल असीम मुनीर अब पाकिस्तान में आए दिन हो रही घटनाओं के पीछे सरकार को ही जिम्मेदार ठहराने में लगे हैं। पाकिस्तान की सुरक्षा की जिम्मेदारी आर्मी चीफ की है, जनरल असीम मुनीर की है, लेकिन अब वो पाकिस्तान को सेफ करने के बजाय ब्लेम गेम खेल रहे हैं। ये डर्टी गेम ठीक वैसा ही है जैसे कभी परवेज मुशर्रफ ने, आपको याद होगा, नवाज शरीफ के साथ खेला था। तो क्या पाकिस्तान में फिर वही होने वाला है? तख्ता पलट डिटेल में बताने जा रहे हैं। इतना कुछ है हमारे पास और इसलिए ही मैं कहता हूं यही समय है, सही समय है। कश्मीर भेजा होना, इधर क्या कर रहे हो? आपका जनरल दिया जाए फिर भी कुछ नहीं कर सकते हो। कोई स्ट्राइक हो सकती है कि वो करे। बॉर्डर्स पे टेंशन है, डरना नहीं है। हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान आतंकी फैक्ट्री के रूप में जाना जाता है, उसकी पहचान यही है। और बड़ी हैरानी की बात यह है कि अपनी इस पहचान को वो बेशर्मी से कबूलता भी है और खुलकर कहता भी है। पाकिस्तान में देखिए, न महंगाई पर लगाम है, न गरीबी पर लगाम है, कोई इसके लिए कुछ नहीं कर रहा, लेकिन सेना सत्ता पर लगाम लगाने का प्लान बना चुकी है और उस पर काम करती भी दिखाई दे रही, क्योंकि इसी तरह की खबरें आ रही हैं। पाकिस्तान सरकार जहां आपको बताएं जो नागरिक यहां से जा रहे हैं उन्हें लेने में आनाकानी कर रही है, लेकिन मुनीर तख्ता पलट पर उतारू। ऐसा लग रहा है कि मुनीर मुशर्रफ वाला दांव खेल रहे हैं और उसी पर चलते दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे में पाकिस्तान देखिए हर तरफ घिरता दिखाई दे रहा है, तीन तरफा गरीबी से घिरा हुआ है, महंगाई से घिरा हुआ है और अब सेना की मनमानी से भी घिरता दिखाई दे रहा है। और यही वजह है कि पाकिस्तानियों को समझ नहीं आ रहा कि होने क्या वाला। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं? पहले जरा तस्वीर आपको दिखा देते हैं, जहां आपको बताएं कि अटारी बॉर्डर से भेजा जा रहा था पाकिस्तानियों को। वहां पर लंबी लंबी कतारें गाड़ियों की लगी हुई हैं और उनकी एंट्री नहीं हो रही है। देखिए पाकिस्तानी नागरिकों की कतार देखिए, कहां वो भावुक हो रहे हैं, कहीं वो परेशान हो रहे हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि क्या वो अपने देश में जा पाएंगे। और पाकिस्तान की ये फितरत रही है, ऐसा नहीं है कि यह पहली बार हो रहा है। लेकिन तस्वीर देखिए पाकिस्तानी नागरिकों की लंबी लंबी कतारें और पाकिस्तान में एंट्री, ऐसा लग रहा है कि रुकी हुई है। गाड़ियों की कतारें आप देख रहे हैं, ऐसी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। और इस तरह के हालात बनना कोई बड़ी बात नहीं है पाकिस्तान में। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की फितरत यही, आदत यही है। लेकिन ये लंबी लंबी लाइनें क्यों लगी हैं? हो क्या रहा है आपको बताते हैं, जरा डिटेल में आपके सामने जानकारी रखते हैं, क्योंकि पाकिस्तान एक बार फिर उसी नक्शे कदम पर चल रहा है जैसे वो चलता है। पाकिस्तान की बेशर्म करतूत सामने आ गई है। अपने ही नागरिकों को वापस नहीं ले रहा है, वो कतारों में खड़े इंतजार कर रहे हैं। कई नागरिक सालों से यहाँ रह रहे थे, भारत में रह रहे थे, और लंबे समय से भारत में रह रहे पाकिस्तानियों से पाकिस्तान ने पल्ला झाड़ लिया, जबकि उनके पास पासपोर्ट पाकिस्तान का ही है। कई पाकिस्तानी नागरिकों का जो हमें अपडेट मिला कि 20-20 साल से वो भारत में रह रहे थे। और अटारी बॉर्डर पर ऐसे में कतारें लग गई हैं, लाइनें लग गई हैं।
अटारी बॉर्डर पर जो लाइनें लगी हैं उसमें एंट्री ना होने के चलते उनके लिए कहीं ना कहीं अब परेशानी का सबब बन गया। उनको लग रहा है कि उनका जो देश है, उनका सो कॉल्ड देश उन्हें अपनाएगा कि नहीं। हमने बात भी की, क्या कहना है पाकिस्तानी नागरिकों का, सुनिए जरा, वो अपनी आप बीती बता रहे हैं। सुबह 6 बजे से यहाँ ख्वार हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, मेरे बच्चे गर्मी में परेशान हो रहे हैं सुबह से। और कितने लोग हैं आपके साथ? मेरी सिस्टर है, उसका पैरालाइज बच्चा है वहाँ पर, 17 साल का, उसकी 18 साल। गुहार लगाएं अपनी सरकार से, वो सुन रहे होंगे तो। मुझे नहीं पता, मैं अंदर जा रही हूँ, मुझे बॉर्डर खुलवाई है, मैं अंदर जाऊँगी। मैं बहुत बंग आ गई हूँ, मैं 6 बजे से यहाँ परेशान हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मेरे बच्चे गर्मी में बहुत परेशान है, मेरी बच्चियाँ वहाँ रो रही हैं, मैं किसके सहारे छोड़ूँ किसको? नहीं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान का गेट नहीं खोला गया। पाकिस्तान वो ये कह रहा पाकिस्तान गेट ने खोल लिया। क्या उनमें रहम नहीं है, पाकिस्तानियों में रहम नहीं है कि वो नहीं सोच रहे हैं कि अपने वतन के लोगों को हम वापस ले लें? उनमें रहम तो है, अब पता नहीं क्या मीटिंग रहेगी क्या नहीं रही। वो ये लोग उनका नाम ले रहे हैं, नहीं खोला, क्या हमें क्या पता। भाभी हैं, वो प्रेग्नेंट हैं और उनका 1 साल का बेटा भी है। उन्हें पाकिस्तान जाना है। पाकिस्तान में कहाँ से विजिट कराने की उनको बोल दिया, कराची जाना है उन्हें जी। और बच्चा जो है वो इंडियन पासपोर्ट कैरी करता है। मेरी तो हर दोनों सरकार से यही अपील है कि आप लोग दोनों साइड के दरवाजे खोलें, जो भी है पब्लिक सफर कर रही है। तो देखा आपने, पाकिस्तानी नागरिकों को एंट्री नहीं करने दे रहे, और ये इनकी पुरानी आदत, इनकी फितरत में ये शुमार है। क्यों ऐसा कह रहे हैं, चलिए जानकारी आपको देते हैं जल्दी से। देखिए, आतंक परस्ती से यह लगातार इनकार करते रहे। जब भी किसी वैश्विक मंच पर बात होती है तो सबसे पहले इनका इनकार सामने आता है। लेकिन इसके अलावा करगिल युद्ध में जब सैनिकों के शव सौंपे जा रहे थे तब पाकिस्तान ने कह दिया था कि हमारे सैनिक ही नहीं है, शव लेने से इनकार कर दिया था। तो इनकी पुरानी ये फितरत है। अजमल कसाब को जब बताया गया कि पाकिस्तानी आतंकी है, उसकी पहचान, उसकी डिटेल सब कुछ मैच कर गए, लेकिन पाकिस्तान ने तब भी मानने से इनकार कर दिया था। इसके अलावा सबूत जब दिए गए थे तब भी सबूतों से भी हाथ खड़े कर दिए थे और बिल्कुल इनकार कर दिया था। तो ये इनकी आदत है कि ये हमेशा कह देते हैं कि हमारा कोई लेना देना नहीं है, और इनको लगता है कि इस तरीके से ये इनकार करके बच जाएंगे। लेकिन अब ये पाकिस्तानी नागरिकों के साथ भी यही कर रहे हैं। आपने देखा कैसी लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। और चलिए जरा आपको बताते हैं, हमारे सहयोगी सुमित झा लगातार मौजूद हैं अटारी वाघा बॉर्डर पर, और वहां से रिपोर्ट करके वो बता रहे हैं कि कैसे कतारें लगी हैं। सुमित हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमित, आपने वो तस्वीरें दिखाई हैं, आप बीती बताइए। वहां पर जो पाकिस्तानी नागरिक खड़े हैं वो बता रहे हैं कि भाई उनका देश उन्हें अपनाने से ही इनकार कर रहा है। कैसा देश है भाई? बिल्कुल यही सवाल है, और रोते हुए गुहार लगा रहे हैं यहाँ के लोग। पाकिस्तानी नागरिक रोते हुए गुहार लगा रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, अपील कर रहे हैं अपने पाकिस्तान की सरकार से, शहबाज शरीफ से, जनरल असीम मुनीर से। और असीम मुनीर जो टू नेशन थ्योरी की बात कर रहे थे ना, कि हम उनसे अलग हैं, तो अलग हैं तो अपने लोगों को तो वापस ले लो। अपने लोगों को वापस भी नहीं ले रहे हैं। गेट बंद हो चुका है, गेट बंद हो चुका है। ये भी लोग जो हैं ये आप इंतजार में है, जो महिलाएं बच्चे हैं इंतजार में हैं कि वे पाकिस्तान जाएं। आप लोग कहां से आए थे? पाकिस्तान से। कितने बजे यहाँ? 9 बजे के जी। और क्या कहा जा रहा है? आपको पता है पाकिस्तान का गेट बंद कर दिया गया है, वहां पर लोग आप लोगों को लेने से इनकार कर रहे हैं। चलिए, ये महिलाएं हैं और भी लगातार हम उन लोगों से बात कर रहे हैं जो इस उम्मीद में अभी भी गाड़ियों में बैठे हुए हैं, इस उम्मीद में अभी भी गाड़ियों में बैठे हुए हैं। ये एक परिवार है जिनसे मैं बार बार बात कर रहा हूं, और ये बार बार अपील भी कर रहे हैं। मैं चाहूँगा एक बार फिर से ये अपील कर रहे हैं। देखिए, महिलाएं, बच्चे हैं और इनका पूरा परिवार है। आप चलिए सुमित, आपके माइक में कुछ दिक्कत आ रही है, आपके पास हम वापस लौटेंगे, लेकिन